नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। जनता के पैसे को पानी की तरह किस तरह से बर्बाद किया जाता है, ये कई विभागों में बैठे अफसर बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि लखनऊ में इन दिनों एक मामला सामने आ रहा है जिसमें साफ तौर पर जनता के पैसे की पूरी तरह से बर्बादी, जनता के समय की बर्बादी, उनकी उम्मीदों की बर्बादी का नजारा ये तमाम अफसरों की लापरवाहियां पेश कर रही हैं जो लखनऊ में इन दिनों दिखाई दे रहा है। दरअसल लखनऊ में केसरी खेड़ा इलाके में एक पुल का निर्माण होना था और फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर लंबे समय से एप्लीकेशन के बाद इसे मंजूरी मिलती है। 17 जुलाई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाता है और निर्माण कार्य की शुरुआत होती है। निर्माण कार्य आधे से अधिक कंप्लीट भी हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि अब निर्माण कार्य के बीच में ठीक रास्ते में आड़े आ रहा है एक मकान जिसको लेकर कभी एनओसी ली ही नहीं गई, जिसको लेकर सर्वे कभी ईमानदारी से किया ही नहीं गया, कागजों पर इस तरह की कार्रवाई कर दी गई और अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जनता को। यानी कि वहां उस इलाके में रहने वाले 5 से 10 लाख लोगों को जिसको इस पुल का लाभ मिलना था, जो इस पुल को लेकर उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनके पैसे की गाढ़ी, उनके टैक्स की गाढ़ी कमाई के द्वारा अब इस फ्लाईओवर का निर्माण होगा जिससे घंटों घंटों जाम से उन्हें अब निजात मिल पाएगी। लेकिन इस तरह की तमाम उम्मीदों के साथ ही साथ जनता के पैसे, सरकार के पैसे और सरकार ने जिस तरह की मंजूरी और इस बिल को पास किया था, 74 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनना था, जिसको पूरी तरह से अब पानी की तरह पैसा यहां पर बर्बादी का नजारा पेश कर रहा है और साफ तौर पर यहां पर जो स्थिति अब दिखाई दे रही है वो स्थिति अब बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी और रेलवे के द्वारा इसका सर्वे कराया गया। किसने यहां पर एनओसी दे दी गई, किसके एनओसी के बाद इस पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई, ये तो अब विभागीय अलग अलग जांचों के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अफसरों की लापरवाही का खामियाजा यहां पर साफ तौर पर जनता और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को भी भुगतना पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में इसको लेकर कोई हल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एलडीए ने साफ तौर पर कारण बताओ नोटिस ठेकेदार को जारी कर दिया है और कारण पूछा है कि आखिर किसके कहने पर, किसके एनओसी पर इसका निर्माण की शुरुआत हुई है। एलडीए का साथ में ये भी कहना है कि अगर ठीक तरह से संतोषजनक जवाब यहां पर नहीं मिलता है या फिर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो एलडीए आने वाले समय में इस निर्माण को गिरा भी सकता है। यानी कि पहले तो उम्मीदों पर पानी फेरा गया, जनता के पैसे पर पानी फेरा गया और उसके बाद अब इस निर्माण को गिराकर इस पर भी पानी फेरने की स्थिति आने वाले समय में आ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सरकार की तरफ से जब मंजूरी मिल जाती है, प्रस्ताव मिल जाता है, बजट भी पास हो जाता है, पैसे की आवाजाही भी शुरू हो जाती है, टेंडर भी मिल जाता है, तो फिर ये अफसर अपना काम क्यों ठीक तरह से नहीं करते और किसकी शह पर अफसरों की इतनी हिम्मत हो पाती है कि अपने डिपार्टमेंट का काम ठीक तरह से या लापरवाही इस हद तक की जा सकती है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी इस तरह की खामियां आ जाती हैं कि काम 8-8 महीने तक रुका पड़ा रहता है। और वो भी किस वजह से? क्योंकि अफसरों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, सर्वे ठीक तरह से नहीं किया गया और बिना सर्वे, बिना प्लानिंग के इस निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई। खैर, इस पूरे मामले में जिस तरह से अब लगातार बर्बादी ही बर्बादी चारों तरफ से नजर आ रही है, देखना यह होगा कि इस खबर के आने के बाद और इस तरह की जानकारी निकलने के बाद, एलडीए के नोटिस के बाद अब सरकार इन अफसरों पर, अलग अलग विभागों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और कैसे इस परेशानी और मुश्किल का हल आने वाले समय में निकलता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस तरह के अफसरों पर कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा होनी चाहिए, विभागों के द्वारा भी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के लंबे लंबे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह की लापरवाही किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जनता की परेशानियों के साथ ही साथ ये जो लंबा वक्त, पैसा, समय और लोगों को मानसिक तौर पर जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वो तमाम तरह की परेशानियां जो होती हैं, आखिर इसका जवाबदेह कौन है? तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है और इसका क्या कुछ हल निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर निर्माण में सर्वे पूरा ना होने के बाद, एनओसी ना होने के बाद इस निर्माण कार्य को गिराया जाता है तो केसरी खेड़ा में बन रहे इस फ्लाईओवर के साथ ही जनता की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरता नजर आएगा।